नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज हम बात करेंगे मंगल के भाव नंबर 3 के फलादेश पर। दोस्तों, लाल किताब मंगल भाव नंबर 3 को लिखती है कि ये औरों के लिए फलों से लदा एक पेड़ या जंगल के समान होता है, जो दूसरों के लिए भलाई अवश्य करता है। ऐसा जातक धीर, गंभीर, शूरवीर और महाप्रतापी गिना गया, जो अपने बाहुबल के जोर पे अपनी किस्मत खुद बनाता है। मंगल तीसरे भाव में बैठने की वजह से ऐसा जातक कभी इकलौती संतान नहीं होता। इसके 3 भाई बहन की गिनती देखी गई है। और ऐसा जातक एक जंगल के शेर की तरह दहाड़ता है और अपने एरेना में, अपने प्रोफेशनल वर्क लाइफ में सक्सेस को हासिल करता है। पर वहीं जहाँ ये बाहर वालों के लिए जंगल का शिकार करने वाला शेर है, अपने खुद के भाई बहनों के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए ये पिंजरे में बंद चिड़ियाघर का शेर कह के पुकारा गया, जिसको लोग छेड़ते भी हैं और मूंगफली भी मारते हैं, और वो कुछ कर भी नहीं पाता। ठीक वैसे ही इसके अपने घर वाले, इसके अपने भाई बहन इसका हक कभी कभी मार लेते हैं, और ये या तो चाह के उनसे लड़ नहीं सकता, या फिर ये लड़ने की शक्ति नहीं रखता, या ये लड़ पाता नहीं, उनसे अपना हक नहीं मांग पाता। और इमोशनल ब्लैकमेल होने की वजह से ये अपने हिस्से की चीज़ें भी अपने परिवार पे न्यौछावर कर देता है। मंगल जब भाव नंबर 3 में हो तो ऐसे जातक के घर के आसपास जिम, कोई अखाड़ा, कोई भट्टी का काम करने वाला रेस्टोरेंट ओनर, या फिर सोनार की भट्टी, या फिर कोयले की प्रेस वाले आदि मंगल के काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। ऐसे जातक अपने पराक्रम की वजह से शत्रु विजयी होते हैं, पर ये अपनों से तकरीबन धोखा खा जाते हैं। परंतु अगर कोई बाहर वाला, इनसे संबंध ना रखने वाला इनके साथ छल कपट करने का प्रयास करे, तो ये भगवान नरसिंह की तरह उसको चीर फाड़ करने की भी क्षमता रखते हैं, उससे प्रतिशोध लेने की भी पूरी ताकत रखते हैं। अगर मंगल भाव नंबर 3 में हो और बुध मंदा हो रहा हो, तो ऐसे जातक की बहन, बुआ, बेटी, मासी की मैरिड लाइफ खराब होती देखी गई है, या उन्हें बेऔलादी का सामना करना पड़ता है। पर अगर उनको लड़का पैदा हो जाए, उनका बेटा पैदा हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियों का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। अगर मंगल भाव नंबर 3 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 9 में आ जाए, तो ऐसे जातकों को ससुराल की तरफ से सुख संपत्ति अवश्य मिलती है, उसको इनहेरिटेंस मिलती देखी गई है। पर वहीं अगर मंगल 3 के समय बृहस्पति खाना नंबर 11 में चले जाए, तो ऐसे जातक का ससुराल बर्बाद होता हुआ देखा गया है। मंगल भाव नंबर 3 में अगर नेक फल का हुआ, तो ऐसे जातक को विनम्र बनाएगा, प्यार मोहब्बत से रहने वाला, बात करने वाला बनाएगा। परंतु अगर मंगल बद हुआ, तो ऐसा जातक अकड़ू, गुस्सैल और बदतमीज हो जाएगा। ऐसे जातक को खास हिदायत दी जाती है कि वो सबसे विनम्रता से बात करे, प्रेम से रहे। साथ ही वो अगर अपनी शादी करे, या कोई गाड़ी ले, या कोई भी पुण्य का काम करे, तो उसको जितना छुपा के रखे, जितना उसको डिसेंटली करे, शो ऑफ ना करे, उतना उसे शुभ फल मिलेगा। साथ ही शादी करने से पहले ऐसे जातक को बुध को नेक करने के उपाय अवश्य करने चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता, तो उसकी मैरिड लाइफ खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिना प्रॉपर कुंडली मिलान के ऐसे जातक को शादी नहीं करनी चाहिए, और किसी लाल किताब विशेषज्ञ से बुध के उपाय पूछ के ही अपनी शादी को अंजाम देना चाहिए। ऐसा करने से उसकी शादी में तरक्की तो होगी, साथ ही उसके ससुराल वालों को भी कोई समस्या नहीं आएगी। ये दोस्तों, बात करते हैं क्या कारोबार करना जातक को नेक फल देगा। डेंटिस्ट बनना, डेंटिस्ट्री के या सर्जिकल प्रोडक्ट्स का कारोबार करना, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करना, न्यूरोलॉजिस्ट बनना, या फिर पैथोलॉजिस्ट बनना भी इसको नेक फल देगा। अगर ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम या रेस्टोरेंट ओनर का काम करे, तो भी इसको शुभ फल मिलेंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्या उपाय करना मंगल के आपको नेक फल देगा। जातक को अपने भाई बहनों के साथ सदैव मधुर संबंध बना के रखने चाहिए, और उनके साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मंगल यहाँ पे उसे बहुत ही नेक फल देगा। साथ ही चांदी का बेजोड़ छल्ला अपने सीधे हाथ की छोटी उंगली में धारण करना चाहिए, या फिर चांदी का बेजोड़ कड़ा अपने सीधे हाथ में अवश्य धारण करना चाहिए। मंगल के नेक फल मिलेंगे। ऐसे जातक को अपनी शादी करने से पहले बुध के उपाय करना अत्यंत अनिवार्य है, और शादी को जितना सटल रखे, जितना कम धूमधाम से, जितना कम शो ऑफ से करे, उतना अच्छा। साथ ही ऐसे जातक को विनम्रता से और प्यार से सबसे बात करनी चाहिए। बदतमीजी करेगा तो अपनी इज्जत तो खोएगा ही खोएगा, अपनी माली हालत का भी नुकसान खुद कर बैठेगा। ये थी दोस्तों मंगल भाव नंबर 3 की वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। समय की सीमित अवधि के कारण हम सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे शेयर नहीं कर पाते,
इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करा के ही किसी निष्कर्ष तक पहुँचें और किसी उपाय को अंजाम दें। कभी कभी सोशल मीडिया के द्वारा करे गए उपाय बैकफायर कर सकते हैं, ऐसा करना आपके लिए हानिकारक होगा। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। हरे कृष्णा।